दोस्तों, तो अपने लोग ना फिर से ना आगे बढ़ते हैं। कल जो अपने लोग ना टॉपिक चालू किए थे उसी के कुछ क्वेश्चंस को आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। कल अपने लोग ना मोशन इन प्लेन समझे थे कि किस टाइप से अपने को प्लेन मोशन को डील करते हैं। आज अपने लोग ना मेन है उसमें जो जेई में आए हुए क्वेश्चंस है उसको अपने लोग ज़्यादा सॉल्व करेंगे और उसको किस टाइप ट्रिक्स से आप सॉल्व करेंगे, क्या मेथड्स होगा, इस चीज़ को अपने लोग ना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे इसको फाइंड करने के लिए। तो कितने से कितने कम समय में इसको हम लोग ये कर सके। तो हम लोग कल बात कर रहे थे, यहाँ से मैं इसी से आगे करता हूँ। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो क्या हो रहा था कि अपने को जब भी मोशन इन प्लेन होगा तो याद रखना इसमें दो अपने को प्लेन हमेशा रहेगा, एक एक्स एक्सिस रहेगा और एक क्या होगा वाई एक्सिस रहेगा। तो हमेशा क्या होगा इसमें दो एक्सिस का जरूरत पड़ेगा। कोई जरूरी नहीं कि हाँ एक्स वाई हो, एक्स जेड भी प्लेन हो सकता है, वाई जेड प्लेन रह सकता है। तो अपने को ना दो एक्सिस का यूज करेगा। अब ना क्या होगा कि हो सके किसी कभी कभी एक ही अपने को प्लेन में क्या हो रहा है एक्सीलरेशन का यूज हो रहा है, त्वरण का यूज हो रहा है। किसी किसी में क्या दोनों ही प्लेन में ना त्वरण का यूज होगा। तो ये वाला जो प्रोजेक्टाइल मोशन कल हम लोग देख रहे थे उसमें केवल क्या वाई डायरेक्शन में क्या था एक्सीलरेशन था, एक्स में क्या था कोई भी एक्सीलरेशन नहीं आ रहा था। लेकिन ऐसा भी अपने क्वेश्चन से ऐसे भी प्रॉब्लम आने की संभावना है जो दोनों ही एक्सिस में क्या हुआ एक्सीलरेशन रहेगा। अपने को वाई एक्सिस में भी रह सकता है, एक्स एक्सिस में भी रह सकता है। तो इस टाइप के ना अपने को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या मेथड्स का यूज करेंगे, क्या ट्रिक्स का यूज करेंगे, उसको अपने लोग ना यहाँ से समझते हैं। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन दोस्तों देखिए 12 जनवरी 2020 में इसी साल का आया हुआ ये क्वेश्चन है, कहीं से भी ना क्वेश्चन कठिन नहीं है। तो आइए इसको अपने लोग ना यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो ये बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड ना एट द एंगल ऑफ 45 विथ द हॉरिजॉन्टल सरफेस है ना, एंड दिस इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द 120 मीटर। तो देखिए इसको मैं थोड़ा फिगर को मैं यहीं पर ना ड्रॉ कर रहा हूँ। तो क्या होगा कि ऐसा जब भी आप प्लेन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या होगा दो एक्सिस का यूज करना पड़ेगा। ये एक्सिस क्या हो गया एक्स एक्सिस अपने लोग ले रहे हैं यहाँ पर, और एक दूसरी एक्सिस क्या हो रही है अपने लोग का ये वाई एक्सिस ले रहे हैं। तो ये वाई एक्सिस हो गया। तो यहाँ पर ना मैं दो एक्सिस ले रहा हूँ क्योंकि ये क्या है अपने को प्रोजेक्टाइल का अपने क्वेश्चन है। तो इस केस में हमारा हमेशा आपको क्या करना है दो एक्सिस का यूज करना है, एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। तो एक क्या है बॉल को ना यहाँ से ऐसा करके ना प्रोजेक्ट किया है और ये ऐसा हो गया है और ये कुछ हाइट यहाँ पर दे रहा है, ये हो गया, और ये एंगल यहाँ पर दे रहा है ये एंगल। तो ये एंगल कितने पर ना प्रोजेक्ट कर रहा है, ये कितना 45 डिग्री पर ऐसा प्रोजेक्ट कर रहा है। तो क्या हुआ ए बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड एट एन एंगल 45 विद द हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल के साथ क्या हुआ 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। इट मैक्सिमम हाइट ऑफ 120। तो ये जो मैक्सिमम हाइट जो जा रहा है एच बराबर ये हो गया क्या 120 मीटर का है यहाँ से। एंड रिटर्न टू द ग्राउंड ना इस बार यहाँ पर क्या ग्राउंड में रिटर्न कर रहा है। अपॉन हिटिंग द ग्राउंड इट फर्स्ट टाइम इट लॉसेस हाफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर ना अपने को जो काइनेटिक एनर्जी है उसका हाफ हो जाए। जो यहाँ काइनेटिक एनर्जी है इक्वल टू हाफ ऑफ द काइनेटिक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसको मैं यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम लोग क्या लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो जाता है। कितना होता है आपको मालूम है 1/2 mv का 0 का स्क्वायर है। तो ये काइनेटिक एनर्जी का हाफ काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर लूज कर जा रहा है, लॉस कर जा रहा है। इट लॉसेस इट हाफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी immediately after bounces the velocity of the ball makes an angle 30 with the horizontal surface and maximum height is reached after। तो इसके बाद क्या हो रहा है यहाँ से फिर से ना एक बाउंस ऐसा फिर से ऐसा ले रहा है, यहाँ पर एक बाउंस यहाँ पर फिर से ऐसा ले, और यहाँ पर जो एंगल इस बार हो रहा है ये एंगल कितना का बन रहा है 30 डिग्री के यहाँ से बन रहा है ना। तो हमारे को ना ये स्मॉल एच इसको लिख रहा है। तो ये स्मॉल एच को अपने को क्या करना फाइंड करना है ना। तो क्या है द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस आफ्टर द बाउंस ना। तो h बराबर वाट इसको अपने लोगों को क्या करना दोस्तों यहाँ पर निकालना है ना। तो ये इसको हम लोग ना सॉल्व करते हैं। तो क्या हुआ कि सबसे पहले ना अपने को मैक्सिमम हाइट के लिए ना क्या फार्मूला का हम लोग कल यूज कर रहे थे। तो हम लोग ऐसा लिख रहे थे अपने को मैक्सिमम हाइट के लिए s इक्वल टू ये यूज हम लोग फार्मूला का यूज कर रहे थे v स्क्वायर, फार्मूला जो यूज करते हैं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as है ना,
ऐसा ये वाला फार्मूला का हम लोग यूज करते हैं मैक्सिमम हाइट जाने के लिए। तो क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम हाइट पर क्या हो गया, अपने को वर्टिकल जो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होता है वो 0 कर जाता है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा और इक्वल टू, और यहाँ पर दो कंपोनेंट इसका होता है, एक x कंपोनेंट होगा, एक y कंपोनेंट होगा। तो इस कंपोनेंट को हम लोग क्या लिख रहे थे, ये मान लें कि v स्पीड से फेंका है, तो ये हो गया v, और u मैं इसको मान लेता हूँ, u कर लिया, ये यहाँ u स्पीड से फेंका, तो ये हो गया क्या, u साइन 45 है ना, यहाँ आ गया। और ये जो कंपोनेंट आ रहा था ये था u cos 45 है ना, दो कंपोनेंट ऐसा हो रहा था। तो पहला कंपोनेंट क्या था, 45 था, ये कॉस कंपोनेंट था, और ये क्या हो गया, साइन कंपोनेंट। तो दो कंपोनेंट हम लोग ना यहाँ पर रख रहे थे। तो हमारा जो ये था वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट हाईएस्ट पॉइंट पर 0 होता है, उसलिए मैंने क्या किया, v के वैल्यू को यहाँ पर 0 लिया हुआ हूँ। उसके बाद क्या हुआ, u की वैल्यू जो मैं इनिशियल स्पीड से यहाँ फेंका हूँ, तो ये क्या हो गया u, और ये हो गया साइन 45 यहाँ से, और इसका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया ये, और -2, और a की वैल्यू क्या है, g है ना, इसको मैं g रहने देता हूँ। और g करने के बाद क्या है, s की वैल्यू क्या हुआ, ये h ऐसा दे रहा है। तो यहाँ से ना अब h की वैल्यू को हम लोग निकाल रहे हैं, तो h की वैल्यू क्या पक्षांतर में कर रहा हूँ, तो क्या है 2gh इक्वल टू u साइन, ये हो गया साइन 45, और इसका क्या हो गया स्क्वायर, और h की वैल्यू जो आ जाते हैं u साइन, ये आते u साइन 45, और इसका स्क्वायर, और डिवाइडेड में क्या हो गया 2g है ना। तो ये अपने को स्मॉल h, तो ये वैल्यू अपने लोग को ना दिया हुआ है ना h ना। मैं इसको अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा देर बाद अपने लोग ना क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अब है क्या कि इनिशियल अपने को ना ये था, अपने को जो स्पीड था 1/2, और उस बॉल की मास क्या थी, m था, और इनिशियल स्पीड क्या था, u था, है ना। अब इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा, हाफ काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर लॉस कर जा रहा है, लिख रहा है क्या, आफ्टर अपने को बॉन्ड्स ना लूजेज हाफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। तो अब नया जो ना काइनेटिक एनर्जी हो जा रहा है, ये हो गया 1/2, और यहाँ m, और मैं इसको ना v मान लेता हूँ। यहाँ का स्पीड जो यहाँ पर आ गया, कुछ एनर्जी लॉस होने से यहाँ पर नई वेलोसिटी आ जाएगी, इस वेलोसिटी को मैं ऐसा करके v कर रहा हूँ। तो 1/2 uv स्क्वायर, और नई वेलोसिटी क्या हो गई, ये v हो गई। ये कितना हो रहा है, पुराने का आधा हो जा रहा है, तो इंटू क्या किया, हाफ, और मैं इंटू कर रहा हूँ, है ना। तो इससे ना, और ये यहाँ पर इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो ऐसा करने से ना क्या आ जा रहा है हमारा, तो ये 1/2 से 1/2 कैंसिल कर जा रहा है, और m से क्या, m कैंसिल किया, और जो ये हो गया नई जो वेलोसिटी होगी v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो गया, अपने को 2 ऐसा कर जाएगा, है ना। तो उसका एनर्जी क्या हो रहा है, हाफ एनर्जी यहाँ पर लॉस कर जा रहा है, ये हाफ एनर्जी लॉस कर रहा है, तो ये यहाँ से मल्टीप्लाई करना, गलती से मैं उस साइड कर लिया, ये हाफ एनर्जी यहाँ लॉस करेगा, है ना, इसका हाफ एनर्जी बराबर ये रह रहा है। तो ये हो गया u स्क्वायर बाई 2 ऐसा बच जा रहा है। तो अब जो नया अपने लोग को ना v है, तो ये क्या हो गया, u बाई √2 हो गया, है ना। तो ये ना अपने लोगों का v बराबर u/2 यहाँ का हो गया। तो मैं यहाँ पर u निकाल लिया। अब यहाँ का जो नई वेलोसिटी हो रही है, ये v को भी मैंने यहाँ से निकाल लिया। तो v बराबर क्या हुआ, u/√2 से ना ये भेज रहा है, u/2 से ना यहाँ भेज रहा है। तो ये क्या हो गया, v बराबर u और √, और ये हो गया 2 ऐसा हो गया, है ना। तो यहाँ से ये से निकाला, कैसे किया, पहले मैं h को ना निकाल लिया हूँ, और h को ना निकालने के बाद में क्या ये कर लिया, यहाँ से v को निकाल लिया, कितना लॉस होने के बाद क्या हो, 1/√2 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम लोग और यहाँ से ना निकल जाते हैं आगे की ओर। तो फिर से ना अपने को यहाँ पर क्या हाइट चलेगा, ये h को फिर से हम लोग ना यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो सेम अपने को ना फार्मूला का यूज करेगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, स्मॉल h ऐसा लिख रहा हूँ ना, जो सेकेंड बार जो हाइट चल रहा था, ये पहला बॉन्ड्स में पहला ऐसा था, सेकेंड बॉन्ड्स में क्या हो गया, स्मॉल हो गया। तो h बराबर, तो क्या हो गया, यहाँ का अपने को जो वेलोसिटी है, तो ये कितना है u, और डिवाइडेड बाई √2 हो गया, और ये हो गया क्या, साइन 30 डिग्री, है ना। और इसका क्या होगा, स्क्वायर,
और डिवाइडेड में क्या होगा 2g, ऐसा आ गया। कैसे किया? ये सेम अपने को ना जो सूत्र का यहाँ पर यूज में किया था फॉर्मूला निकालने के लिए h के लिए, यहाँ पर h हो गया था, हाइट निकला था u sin 45 स्क्वायर बाई 2g। सेम फार्मूला का मैं यूज यहाँ पर भी कर रहा हूँ। तो इसमें क्या कर स्मॉल h कर रहा हूँ क्योंकि हाइट कम है, तो मैं स्मॉल h कर लिया। और जो ये डिस्टेंस, ये जो स्पीड है u बाई रूट 2 है, तो u बाई रूट 2 कर लिया। और यहाँ पर जो एंगल है वो sin 30 होगा स्क्वायर बाई t, ये दोनों हो गया। मैं ना दो इक्वेशन को बना लिया हूँ, इसको इक्वेशन 1 लिख रहा हूँ और इसको क्या कर रहा हूँ इक्वेशन 2 लिख रहा हूँ, है ना। तो 1 को 2 से ना अपन लोग क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं। तो कैसे आ जाएगा ये h ऐसा आ गया डिवाइडेड बाई h इक्वल टू, तो ये हो गया u साइन 45 का स्क्वायर अपॉन 2g और इनटू ऐसा आ जाएगा। इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो 2g क्या यहाँ चला गया और ये आ गया u और रूट 2 और ये हो गया क्या साइन 30 डिग्री का, ये हो गया स्क्वायर ना। तो मैं ना ये 2g से 2g फिर से कैंसिल किया और इसको और सॉल्व कर रहा हूँ। तो h का वैल्यू दिया हुआ हमारे को ना 120 है, तो मैं ये वैल्यू को ना यहाँ बैठा रहा हूँ। तो h हो गया 120 और डिवाइडेड बाई स्मॉल h, इसको फाइंड आउट करना है हम लोग को, इक्वल टू, तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो क्या है u स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री और ये यहाँ से कैंसिल हो गया है, डिवाइडेड बाई यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ तो u स्क्वायर अपॉन 2 और ये हो जाएगा क्या साइन स्क्वायर और ये हो गया क्या 30 ना, ये ऐसा हो। तो u से u फिर से ना कैंसिल हुआ, तो हमारा हो गया 120 डिवाइड बाई h इक्वल टू, तो यहाँ पर आ जा रहे हैं तो 2 साइन स्क्वायर 45 और डिवाइडेड बाई क्या हो गया साइन स्क्वायर 30, है ना। तो हमारे को स्मॉल h की ना वैल्यू को ना निकालना है, तो मैं इसको ना तिर्यक गुना कर रहा हूँ। तो तिर्यक गुना करने के लिए क्या कर रहा हूँ h इक्वल टू यहाँ से 120 इंटू ये हो गया साइन, यहाँ पर लिखते हैं साइन स्क्वायर 30 डिवाइडेड बाई यहाँ से 2 और ये हो गया क्या साइन स्क्वायर 45 ना, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, है ना। तो इसको और थोड़ा सा बस अपने लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो ये क्या हम लोग जानते हैं 120 साइन 30, साइन 30 कितना होता है 0, 30, 45 और 60 और 90 ऐसा रखते हैं ना। तो इसके लिए क्या 0 लिखते हैं 1 2 3 4, है ना। फिर क्या करते हैं इसको 4 से अपने लोग ना डिवाइड कर लेते हैं, है ना ऐसा, और इसका अंडर रूट निकाल लेते हैं ना ऐसा। तो इसका साइन 0 0 आ जाता है, ये कितना है 1/2 हो जाता है, ये क्या होता है 1/√2 और ये हो जाता है √3/2 और ये 1 ना। तो ये हमारे को दो वैल्यू को यहाँ पर ना बैठाना है। तो साइन 30 है तो साइन 30 हो गया 1/2 ना। तो मैं इसको ऐसा कर लिया 1/2 का स्क्वायर ऐसा कर लिया, है ना। उसके बाद अपने लोगों का यहाँ से डिवाइडेड बाई, है ना। तो ये 2 हो गया, साइन 45 हो जाता है 1/√2 ना, ये साइन 45 का वैल्यू होता है। तो मैं इसको यहाँ से ना अपने लोग का ना ऐसा बैठा दिया, तो 1/√2 का अपने को स्क्वायर कर लिया। तो कितना आएगा, थोड़ा और इसको सॉल्व करते हैं। तो 120 हो गया और इंटू 1/4 ना, ये 1/4 हो गया और डिवाइडेड बाई ये हो गया 2 और इंटू 1/2 ना, क्या कि √2 है तो √2 क्या हो गया 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 120/4 ना, तो कितना होगा 30 आ जाता है। 120/4 से हम भाग करेंगे तो क्या होगा 30 मीटर हो गया। तो ये ना अपने को आंसर था। तो आंसर जो आ रहा है एच की वैल्यू इक्वल टू अपने को 30 मीटर आ गया। तो जो आंसर था ये आंसर क्या था अपने लोगों का, इसका करेक्ट आंसर था। तो एक बार बहुत छोटा सा जल्दी से ना समराइज कर रहे हैं। देखने से लग रहा है कि बहुत कठिन क्वेश्चन था, लंबा था, लेकिन कहीं से कठिन नहीं था। मैंने इसको सॉल्व करने में थोड़ा समय लिया। यहाँ से सबसे पहले क्या क्वेश्चन को समझ के आपको ना इसको फिगर को ड्रॉ करना है। तो हमेशा क्या करना है कि जब भी 2 डायमेंशनल मोशन होगा तो इसमें हमेशा क्या होगा 2 एक्सिस होगा, एक एक्स एक्सिस होगा एक वाई एक्सिस है। बॉल को क्या कर रहा है 45 डिग्री में पहले इसको ना थ्रो कर रहा है बॉल को। तो 45 डिग्री में थ्रो करने के बाद ना ये मैक्सिमम हाइट दे रहा था कि इतना चल रहा है। तो यहाँ बहुत सिंपल सा फार्मूला है h बराबर, ये मैक्सिमम हाइट का ना फार्मूला याद रखेगा, ये 1 मिनट में ये क्वेश्चन ना बन जाएगा आपका। तो ये क्या होगा h ऐसा रखा तो इक्वल टू
तो u sin 45 डिवाइड बाई 2g दे रहा है। तो यहाँ पर ना अपने को u दिया हुआ नहीं है, किस स्पीड से फेंक रहा है, तो मैं u क्या है अननोन हो गया cos 45 बाई 2g, तो एक इक्वेशन ये आ गया। दूसरा इक्वेशन फिर से क्या हो रहा है, ये h अपने लोग ना स्मॉल हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अपने को हाफ काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, लॉस हो जा रहा है ना, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ ऑफ द इनिशियल काइनेटिक है, तो ये अपने को क्या रिड्यूस कर जा रहा है। तो मैं ना यहाँ से लेने के लिए ये फिर से एक फार्मूला का यूज किया, तो जो स्पीड हो रहा है ये हम लोग निकाल लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी को बराबर करने में u बाई रूट 2 हो गया, तो यहाँ पर अपने को u बाई रूट 2 ऐसा करके साइन स्क्वायर ये कर लिया, 2g कर लिया। ये दो इक्वेशन है, मैं क्या किया फर्स्ट इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से डिवाइड कर दिया ना, भाग कर दिया, तो ये पहला इक्वेशन आपका आ जा रहा है h बाई एच इक्वल टू u और साइन स्क्वायर अपॉन 2g, और इसको मैं डिवाइड करते ही उल्टा हो गया है, रिवर्स हो गया, तो 2g अपॉन u बाई रूट 2 साइन स्क्वायर। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा ना सॉल्व कर रहा हूँ, तो सॉल्व करने से ना तुरंत ये बहुत आसानी होगा। इसको आप यहाँ वैल्यू को खाली सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, तो ये जो स्मॉल h है वो क्या 30 मीटर आ रहा है, तो ये अपने को क्या था आंसर था ये 30 मीटर ना। तो ये देखिए अब जनवरी तुरंत में हुआ था, बहुत सिंपल सा ना ये क्वेश्चन था। ठीक है, हम लोग आगे की ओर निकलते हैं। तो नेक्स्ट है अपने को दूसरा क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, तो ये है अपने को सेकेंड क्वेश्चन, ये जनवरी 2020 का फिर से ये क्वेश्चन है, यहां से हम लोग ये कर लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन 2 है, इन 1 सेकेंड है द पार्टिकल गोज ना फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी ना, तो 1 से b तक अपने लोग का ना पहुंचना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अपने को चलना है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या है एक पार्टिकल है अपने को ऐसा करके मूव करके, और ये अपने को यहाँ से यहाँ पहुंच गया है ना, ये क्या है सर्किल है, और उसका ना रेडियस क्या दे रहा है 1 मीटर है ना, तो 1 मीटर का रेडियस ऐसा करके कवर करके आया है मीटर, एज शोन इन द फिगर। द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज ना, तो इसमें अपने को एवरेज वेलोसिटी क्या होगा ना, तो देखिएगा इसमें ना अपने को दोनों पूछता है, कभी कभी क्या होता है वेलोसिटी पूछता है और कभी कभी क्या स्पीड पूछता है। तो याद रखिएगा वेग पूछ रहा है या गति पूछ रहा है, तो यदि ना गति यदि पूछेगा तो क्या होगा, ये इस स्केलर इसकी अपने को लंबाई को पहले निकालना पड़ेगा पूरी, कितने लंबाई चला, और डिवाइडेड में क्या होगा टाइम यहाँ पर देना पड़ेगा। लेकिन अपने लोगों ने यदि अपने को ये पूछ रहा है अपने को गति नहीं पूछ करके वेग पूछ रहा है, वेग बोलने से क्या वेलोसिटी है, तो ये क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो वेक्टर को आप सॉल्व करते समय देखिएगा जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना उसको हम लोग लेते हैं। जैसे मान ले जाए कि एक पार्टिकल यहाँ से ए से स्टार्ट कर रहा है और दूसरा पार्टिकल क्या है बी ऐसा जा रहा है, तो मैं इसको बहुत तरीके से आ सकता हूँ, ऐसा अपने को ऐसा, ये ऐसा अपने को ये अलग से ऐसा करके ऐसा पहुंच सकते हैं। तो ये क्या हो गया, एक पाथ 1 हो गया, दूसरा पाथ 2 हो गया, पाथ 3 हो गया, पाथ 4। हमेशा ना जब भी ना वेलोसिटी निकालते हैं हम लोग, तो इसमें हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ को यहाँ लेते हैं, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा है ना। और यदि ना हमारे को क्या है गति निकालना है, गति बोलने से स्पीड यदि पूछ रहा है, तो स्पीड में क्या होगा अपने को डिस्टेंस लेते हैं, और वेलोसिटी में क्या होगा डिस्प्लेसमेंट लेते हैं ना। तो इसमें ना गलती नहीं करना है, इस पर ये एरो दिखा रहा है, मैं देखता हूँ ज्यादातर लोग ना क्या करते हैं ये दूरी को ना निकाल देते हैं ना, कितनी दूरी चली और ये समय दिया है 1 सेकेंड में पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुंचा, इसको हम लोग ना डिवाइड करते हैं। तो यदि ना आपको ना चाल यहाँ पूछा रहता है ना, अपने को स्पीड पूछा रहता तो ये ऐसा करना पड़ता, लेकिन हम लोग को क्या है यहाँ पर वेलोसिटी पूछ रहा है। तो आइए इसको हम लोग को सॉल्व करते समय ना थोड़ा सा बस अपने को ना ध्यान रखना है, तो ये क्या गलती नहीं होगी। तो 2 चीज को ना हमेशा याद रखिएगा इस टाइप का जो क्वेश्चंस को बनाते समय, हमेशा जिसमें आपसे ना ऐसी गलती ना हो। तो याद रखिएगा यदि स्पीड बोलता है ना, स्पीड ना यदि इसने ना क्वेश्चंस में स्पीड बोल रहा है, स्पीड ना SPEED स्पीड, तो क्या हो जाता है इसमें डिस्टेंस आ जाता है, डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय टाइम ना TIM है ना। तो इस केस में क्या हो स्पीड बोलेगा तो ना डिस्टेंस कितना ये कवर किया, ये पूरा कवर किया ना, ऐसा है ना। तो ये जो वैल्यू होगा कितना हो जाएगा हम लोग का, जो ऐसा हो जाता है अपने लोग को परिधि होता है ना, सरकमफेरेंस कितना होता है 2πr हो जाता है ना, और आधा होगा तो क्या होगा πr ऐसा।
तो अपने लोगों का ना क्या हो जाएगा, पाई का वैल्यू पाई है 3.14 और आर कितना दे रहा है, रेडियस 1 दे रहा है पाई आर और डिवाइड बाई टाइम 1, तो यहाँ से 1 कट जाएगा तो क्या होगा 3.14। लेकिन ये क्या होगा मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड हो जाएगा ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम ना, तो ये नहीं है आंसर ना, क्योंकि ये क्या पूछ रहा है यहाँ पर अपने को वेलोसिटी पूछ रहा है। तो ये हम लोग को क्या है डिस्टेंस ना करके डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यदि ना स्पीड पूछता तो बहुत सिंपल था इसको बना पाना। ये जो टोटल डिस्टेंस अपने को यहाँ पर मूव की है वो डिस्टेंस को हम लोग पहले निकाल लेते। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता था, पाई आर हो जाता, पाई आर में लिखता और टाइम क्या होगा टी हो गया 1 सेकेंड। तो ये हो जाता 3.14 इंटू 1 और 1 तो कैंसिल हो गया, क्या होता 3.14 मीटर पर सेकेंड है ना। लेकिन ये क्या है स्पीड है ना, ये स्पीड निकलता है। और हमारे को पूछ रहा है वेलोसिटी, तो हमारे को ये अपने को ऐसी अपने गलतियां नहीं करनी, इसको नहीं मारना है। तो अपने लोग ना उसके लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं। थोड़ा सा याद रखिएगा स्पीड में और अपने को वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, और उसका अपने लोग ना हमेशा क्वेश्चन को बनाते समय अपने को जो जानबूझ को ट्रिकी क्वेश्चन रहते हैं जिसमें ज्यादा लोग जल्दी से स्पीड पर भाग कर दे, ये आंसर को जल्दी से मार दे। लेकिन हमारा क्या हो रहा है, अपने लोग को यहाँ पर स्पीड ना निकाल के क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है ना। ये पूछ रहा क्वेश्चन में वेलोसिटी, तो क्या हो जाता है वेलोसिटी बराबर दोस्तों, तो ये जो डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्टेंस के स्थान में क्या होता है डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट ऐसा आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट है ना, और अपॉन, और ये हो जाता है क्या टाइम, ऐसा लख लेता है ना। तो वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट, तो ये वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपके, जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना, जो सबसे कम दूरी होगा। जैसे मैं अपने को 1 पॉइंट से 2 पॉइंट में है तो मैं बहुत तरीका से इसको पहुंच सकता हूँ। जो सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ना, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट, इसका डायमीटर के बराबर हो जाएगा, डाया के बराबर। तो ये है 1 मीटर और ये 1 मीटर, तो टोटल क्या होगा 2 मीटर हो जाएगा ना। तो ये क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू अपने को 2 मीटर आ गया। कैसे 1 ये हुआ और ये हुआ, डाया के बराबर हो गया है ना। तो डाया क्या हो गया 2 मीटर हो गया और डिवाइडेड बाई टाइम अपने को दिया है कितने सेकंड में कवर कर रहा है, 1 सेकंड में कवर कर रहा है। तो ये हो गया क्या 1 सेकंड में कवर कर रहा है, तो इक्वल टू क्या हो गया 2 मीटर पर सेकंड ना। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको खाली स्पीड और वेलोसिटी में अंतर खाली मालूम रहना चाहिए था। तो यदि आपको ना ये फार्मूला में अंतर मालूम है तो बड़ा आराम से इस क्वेश्चन को ना बना सकते हैं। तो ये क्या है वेलोसिटी था, तो अपने को मिनिमम जो डिस्टेंस हो गया ये 2 मीटर डिवाइड 1, तो क्या होगा ये 2 मीटर। तो ये क्या होगा अपने को जो प्रॉब्लम हो गया ये अपने को ना क्या होगा करेक्ट प्रॉब्लम होगा। तो इसके बाद ना यहाँ से अपने को आगे की ओर क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं। तो ये क्वेश्चन ना इसका बी था, तो ये अपने को फिर से 9 जनवरी इवनिंग का है, ये 1919 का ना क्वेश्चन, यहाँ ईयर लिखना भूल गया है यहाँ से, तो 19 का ये क्वेश्चन है। तो ये फिर से ना अपने को 2 डायमेंशनल का ही ना एक क्वेश्चन है। तो ये क्या कर रहा है, पार्टिकल स्टार्ट ना मूविंग फ्रॉम ओरिजिन ना विथ वेलोसिटी u इक्वल टू 3i है ना। तो अपने लोग क्या यहाँ पर भी हमेशा ना जब भी रहेगा तो इसका एक ना ये ग्राफ चले यहाँ पर अपने लोग ना यहाँ से बनाते हैं ऐसा, और एक एक्सिस क्या लेते हैं ये ऐसा रख लेते हैं, 2 एक्सिस है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस है ना। इसको मैं वेक्टर में है तो हम इसको वेक्टर से दिखा रहे हैं, तो इस वेक्टर एक्स एक्सिस को हम लोग किससे दिखाते हैं आई वेक्टर से है ना, हमेशा है ना, यूनिट वेक्टर है ऐसा। और वाई को किससे हम लोग दिखाते हैं जे वेक्टर से दिखाते हैं। तो यहाँ पर ना 2 वेक्टर का है ये क्वेश्चन। तो मूविंग विथ फ्रॉम ओरिजिन विथ वेलोसिटी u इक्वल टू क्या होगा 3i है ना। तो यहाँ पर जो अपने को ना ये दे रहा है इसका इनिशियल वेलोसिटी, चलो मैं इधर लिखता हूँ u इक्वल टू 3i और j नहीं दिया है, इसका मतलब क्या 0j है ना। और अपने को तो 3i प्लस 0j, तो ये अपने को हो गया। और अपने लोगों का उसमें ना साथ साथ त्वरण भी दे रहा है ना, एक्सेलरेशन भी अपने को दे रहा है। तो ये जो वैल्यू हो रहा है एक्सेलरेशन ये हो जा रहा है आपका ए की वैल्यू भी दे रहा है, एक्सेलरेशन किस एक्सेलरेशन जा रहा है, तो क्या जा रहा है 6i आ जा रहा है 6i और प्लस क्या हो जा रहा है 4j ऐसा हो जा रहा है 4 और ये हो गया j ऐसा आ जा रहा है ना। तो ये अपने को इस स्पीड से चलता है ना। और कहाँ से फाइंड द x कोऑर्डिनेट ऑफ द इंस्टेंस व्हेन y कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल, ये क्या और कहाँ से स्टार्ट किया है ओरिजिन से स्टार्ट किया है ना। तो यहाँ से स्टार्ट किया 0 से ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं 0 से ऐसा स्टार्ट किया। तो ये ना पार्टिकल के यहाँ से ऐसा करके मूव करके कहीं पर ऐसा करके कहीं ऐसा करके जा रहा है।
तो ये अपने लोग को ना जब y की वैल्यू दे रहा है, ये कितना है 32 मीटर है, ये क्या है, ये दे रहा है क्वेश्चन में, ये क्या 32 मीटर है। तो ये वैल्यू अपने लोगों को ना क्या है ना, इसको निकालना है, x इक्वल टू वाट निकालना है ना। बहुत सिंपल सा देखिए क्वेश्चन है। एक बार फिर इसमें क्वेश्चन करता फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, उसको हम लोग का ना अपने चित्र बनाना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है, तभी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। यदि आप इस क्वेश्चन को नहीं समझ रहे हैं तो इसको ना अपने को बना पाना बड़ा मुश्किल होगा। तो ये पार्टिकल है स्टार्ट मूविंग फ्रॉम ओरिजिन ना, तो क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट करता है ऐसा मूव करना कहीं ना, ये मूव करके ऐसा जा रहा है वहाँ ना, उसका इनिशियल स्पीड दे रहा है u बराबर 3i दे रहा है, मैंने क्या हुआ, उसका इनिशियल स्पीड ऐसा है ना, एंड अप फ्रॉम ओरिजिन, एंड अपने को जो ये दे रहा है तुरंत उसका दे रहा है, ये क्या है 6i प्लस 4j हो गया है ना। एक्सेलरेशन का वैल्यू दे रहा है, तो फाइंड द x कोऑर्डिनेट एट द इंस्टेंस व्हेन y, जब ये यहाँ से 32 मीटर ये दूर रहेगा तो x की वैल्यू क्या इसमें से आएगा ना, इसको अपने को ना निकालना। तो ये बहुत सिंपल सा लोग निकालते हैं। तो मैं इसको ना क्या होगा कि दो कंपोनेंट होगा ना इसमें, क्या कि हमेशा क्या रहता है, जो मोशन इन प्लेन होता है तो हमेशा दो कंपोनेंट होता है, एक क्या होता है x कंपोनेंट हो जाता है और दूसरा क्या होता है y कंपोनेंट होता है। तो याद रखिएगा हमेशा दो कंपोनेंट। तो इसमें दे रहा है ये इनिशियल वेलोसिटी, मैं इसको दो भाग में इसको बांट ले रहा हूँ, क्योंकि अलग अलग करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हुआ, ux बोलता है, x में जो वेलोसिटी है ये है, तो उसका x कंपोनेंट क्या होता है 3 हो गया ना। तो ये क्या है अपने को 3 हो गया, क्योंकि ये 3i दे रहा है, ये अपने को मीटर पर सेकेंड है, ऐसा हो रहा है ना, ये ux का डायरेक्शन। और uy जो है ये इक्वल टू क्या है 0 हो जा रहा है, क्योंकि इसमें दिया नहीं है, खाली ये क्या है, ये x की वैल्यू 3 दिया रहा है और y की वैल्यू क्या है 0 है। तो 0 होने से क्या हो जा रहा है, यहाँ से अपने को 0y होगा, तो uy इक्वल टू क्या होगा 0 हो गया है ना दोस्तों। तो ये अपने को यहाँ से ना मैं दोनों वैल्यू को निकाल लिया, तो ये क्या है ux बराबर 3 मीटर निकाल लिया और uy बराबर 0 निकाल लिया। अब क्या है, एक्सेलरेशन भी अपने को दोनों ऐसा आ रहा है ना, तो मैं x वाला जो ना एक्सेलरेशन आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं ax ऐसा लिखते हैं, और इक्वल टू, तो ये कितना हो गया 6 अपने को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसा दे रहा है ना। ये अपने को ax का x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है उसका अपने को वेक्टर दे रहा है 6i है, और दूसरा जो हो जा रहा है ay इक्वल टू, तो ये जो हो जा रहा है ये हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। तो ये दो एक्सेलरेशन अपने को मिल रहा है, एक ax मिल रहा है और एक क्या मिल रहा है आपका ay मिल रहा है। तो अब अपने को ना सबसे पहले क्वेश्चन पता करना होगा कि 32 मीटर चलने में कितना समय लगेगा। जितने समय में ये यहाँ चला उतने ही समय में क्या ये x कितने आगे मूव करेगा ना, क्योंकि इसका पोजीशन दे रहा है, इसका पोजीशन नहीं दे रहा है। तो हमारे को सबसे पहले टाइम फाइंड आउट करना होगा कि 32 मीटर y डायरेक्शन चलने में कितना टाइम लगेगा। जितने टाइम में y 32 चलेगा उतने ही में x कितना दूर चलेगा ना। बस एक क्वेश्चन को अपने को यहाँ पर निकालने के लिए बोल रहा है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर कैसे रखेंगे हम लोग, तो हम लोग ना ये जानते हैं यहाँ से s बराबर क्या होता है फार्मूला ut प्लस हाफ at स्क्वायर ना, ये अपने को ना फार्मूला का हम लोग यूज करते हैं डिस्टेंस के लिए। तो ये हम लोग पहले ना y वाले को ना सॉल्व कर रहे हैं ना, y वाले में। तो y वाले में क्या डिस्टेंस दे रहा है, ये क्या 32 मीटर है ना। तो ये क्या कितना हो गया आपका 32 हो गया है ना, 32 मीटर इक्वल टू इनिशियल स्पीड क्या है y का 0 है, तो ये क्या हो गया 0 आ गया, और प्लस हाफ ऐसा और y में है ना। हम लोग क्या है ये ना y डायरेक्शन के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो ये ay कितना 4 दे रहा है ना, ये क्वेश्चन में दे रहा है a प्लस 4y, ये वैल्यू क्या है यहाँ 4 हो गई है आपकी। तो ये हो गया 4 और इंटू क्या t का स्क्वायर ना। तो देखिएगा थोड़ा सा बस मैं इसको एक्सप्लेन करूँ। तो हम लोग जब भी ना ऐसा करके कोई भी ना डिस्टेंस को निकालते हैं तो हमारा ये फार्मूला होता है s मतलब क्या दूरी इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो मैं ना s की वैल्यू को क्या लिख दिया, और 32 दिया हुआ था उसको मैं इसमें रख लिया हूँ। उसके बाद क्या हुआ ut जो है ये अपने को इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया हुआ था, उसलिए क्या हो रहा ये यहाँ पर 0 हो गया, और प्लस अपने लोगों का हाफ हो गया, और प्लस 4 ये है एक्सीलरेशन दिया है 4 और t का स्क्वायर ऐसा कर लिया है। तो इससे ना अपने को t को मेरे को ना निकालना, तो मैं यहाँ से 2 से ना 2 को ना क्या किया ये कैंसिल कर दिया। तो कितना होगा 32 इक्वल टू 2t का स्क्वायर, यहाँ से कैंसिल, ये t को निकालना है तो कितना हो जाएगा t स्क्वायर बराबर यहाँ से 32 डिवाइड बाई 2, तो ऐसा करेंगे तो क्या होगा 16 हो गया। और t को ना अपने को क्या करना वर्गमूल लेना होगा 16 का, तो क्या होगा प्लस माइनस 4 ऐसा हो गया, 4 चौके 16,
तो क्या होगा, टाइम ना कभी भी ना नेगेटिव संभव नहीं है, उसमें माइनस को मैं ना हटा दे रहा हूँ ना। यदि डिस्टेंस होता तो आपको 2 बार इसको सॉल्व करना पड़ता, लेकिन क्या होगा, टाइम जो होता है ना कभी नेगेटिव नहीं होता, टाइम हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। तो हमेशा टाइम को ना आपको नेगेटिव वैल्यू को ना नेग्लेक्ट करना होगा कि प्लस माइनस पर हुआ। तो ये हो गया टी की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, टी बराबर क्या 4 सेकेंड हो गया है ना। तो क्या होगा, अपने लोग को क्या फाइंड आउट कर लिया हम लोग यहाँ से, ये 32 मीटर दूरी को चलने में यदि यहाँ पर इस स्पीड से चला और ये एक्सीलरेशन का यूज किया तो कितना समय लगा, तो हम लोग को कितना समय लगा, 4 सेकेंड का समय लगा। अब 4 सेकेंड में ना ये कितना डिस्टेंस ऐड करेगा, ये एक्स की वैल्यू होगी है ना। तो बहुत सिंपल सा ना अपने को ना क्वेश्चन था ये 2 डायमेंशनल का। तो इसमें ना हम लोग ना यहाँ से थोड़ा सा ये 4 निकल गया है, अब मैं ना ये इसको सॉल्व कर लेता हूँ है ना, थोड़ा सा बस वाई में ना इसको ऐसा कर ले। तो टी हम लोग ना यहाँ पर निकाल लिए हैं, मैं ना वाई का ना यूज कर रहा हूँ है ना यहाँ से। तो आइए यहाँ पर ये कर लेता हूँ। तो हम लोग ना ये x की वैल्यू निकालना, तो वही सेम सूत्र लगेगा, s बराबर यहाँ से ut प्लस s बराबर ये लगेगा ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो s इसी को निकालना, तो x है ये दूरी चलेगा इक्वल टू u है, तो u इसमें दिया रहा है, इसमें 0 नहीं है ना। तो ये हो गया क्या 3 हो गया u के वैल्यू, और कितने टाइम में 4 सेकंड में ना, क्या हम टाइम फाइंड आउट कर लेंगे, यहाँ से यहाँ पहुँचने में 4 सेकंड लग रहा है। तो ये मैं यहाँ पर ये हो गया t के वैल्यू को मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, बैठा रहा हूँ। तो क्या हो गया इंटू 4 हो गया प्लस क्या हो गया हाफ हो गया, a की वैल्यू दे रहा है ना एक्सेलरेशन x ना, तो कितना 6 है, यहाँ से इंटू 6 और इंटू क्या टाइम दे रहा है, तो टाइम क्या होगा 4 का स्क्वायर ना। तो इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना होगा 3 चौके 12, तो यहाँ 12 आ गया और प्लस इसको यहाँ से काट देते हैं 3, तो क्या हो गया 3 और प्लस 4 चौके 16, तो कितना हो गया 12 प्लस 16 32 16 और 48, तो 48 और प्लस 12 जोड़ेंगे तो कितना हो गया ये 60 मीटर होगा। देखना आंसर है क्या 60 मीटर। तो यहाँ पर ना अपने लोग को इन मीटर था 32 मीटर, तो ये क्या हुआ अपने को जो आंसर आ रहा है 60 मीटर है। तो ये ना अपने को क्या हो गया ये 60 मीटर ना, ये अपने को ना आंसर होगा। तो बड़ा सिंपल सा था, बस आपको वेक्टर का ना खाली यूज करके इस क्वेश्चन को बनाना था, जो अपने को एक्स है वाई डायरेक्शन दोनों का यूज कर रहा था, और यहाँ यूज करके अपने लोग को ना क्वेश्चन को यहाँ पर दिखा रहा था ना। ठीक है, तो हम लोग ना थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है अपने लोग को 2 क्वेश्चन और है हम लोग के पास, बस ये हो गया। तो ये क्वेश्चन को और हम लोग देखते हैं। तो ये 4 अपने तीसरी क्वेश्चन को हम लोग बना लिए थे, चौथा क्वेश्चन है। तो क्या हो रहा है, एक यहाँ से ना ये दे रहा है ना, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट द हाइट ऑफ 19.6 मीटर विद द हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या 4 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस वेयर इट हिट द ग्राउंड ना। तो देखिए कैसा चित्र है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या किया है, एक ऐसा करके मान ले कोई एक बिल्डिंग है ना, एक ऐसा टावर है या बिल्डिंग है ना, ऐसा करके ये एक ऐसा बिल्डिंग बना हुआ है ना, इसकी हाइट दे रहा है ना, यहाँ पर हाइट कितना है ये बिल्डिंग का, ये है 19.6 मीटर है, ऐसा हाइट है ना। एक बॉल है हम लोग ऐसा है, यहाँ पर कुछ रखा हुआ है, तो एक 90 मीटर हाइट है। ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड ना, मतलब उसको फेंक देता है, प्रोजेक्ट कर रहा है एट ए हाइट ऑफ 19.6 मीटर विद द हॉरिजॉन्टल स्पीड। तो इसका स्पीड क्या होगा, ये ऐसा यहाँ से फेंक दिया है ना, यू स्पीड दे रहा है, ये क्या होगा 4 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से हो गया है ना। तो अपने को 4 मीटर की स्पीड से हम लोग क्या करते हैं उसको फेंक देते हैं। अब ये बोलता है कहीं ना कहीं जा करके ना इसका ना जो पाथ होता है ये क्या है, पाराबोलिक पाथ होता है, प्रोजेक्टाइल फॉलो करता, तो ऐसा जाकर कहीं ना कहीं ये गिरेगा ना ऐसा। तो हमको निकालना क्या है, ये डिस्टेंस ना x की वैल्यू को निकालना है, या d बोलता है x इक्वल टू वाट, ऐसा करना है ना। तो मैं ना कोई बॉडी को 19.6 मीटर की ऊंचाई से अपने को 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऐसा थ्रो कर देता हूँ। तो ये कितने दूरी पर जाकर के ग्राउंड से ना टकराएगा ना, ये ग्राउंड अपने को क्या हुआ डिस्टेंस फ्रॉम वेयर हिट द ग्राउंड ना, मतलब ग्राउंड को किस जगह में टक्कर करेगा, ये दूरी को निकालना। तो कैसे इसको हम लोग निकालेंगे, तो हमेशा पहले टाइम कितना लगेगा ना, यहाँ से यहाँ पर गिरने में इस टाइम को पहले निकालना होगा, और इस टाइम को ना हम लोग क्या करेंगे इससे ना मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हुआ डिस्टेंस निकल जाएगा। तो सबसे पहले ना अपने को यहाँ से यहाँ पर गिरने में कितना टाइम लगता है उसको हम लोग को ना फाइंड आउट करना होगा। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, अपने को टाइम को ना फाइंड आउट करने के लिए क्या लगाता है,
इक्वल टू ने यू वाले से नहीं आ पाएगा, ये क्या कि डिस्टेंस, ये हाइट दिया हुआ एस ना, तो हमारे को ये फार्मूला लगाऊंगा, एस बराबर क्या होगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ना, ये फार्मूला लगाना। क्यों? क्योंकि इसमें ना अपने को डिस्टेंस एस दिया हुआ है, यहाँ 19.6 दिया हुआ है, आपका क्या हो रहा है इनिशियल स्पीड क्या है 0 है, और सब कुछ जैसे मालूम, बस टी क्या है अननोन है, ये निकल जाएगा। तो हम लोग ना सबसे पहले यहाँ से यहाँ पर यदि मैं सिंपल ऐसे छोड़ देता बॉल को, तो यहाँ से यहाँ गिरने में कितना टाइम लगेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट भी बोलते हैं ना, अपने को टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, कितना देर हवा में रह रहा है उसको हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये एस अपने को दिया हुआ है यहाँ पर, तो एस यहाँ पर दे रहा है 19.6 है, इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या है अपने को, ये जो वर्टिकल में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वाई डायरेक्शन में, ये क्या है 0 है ना, तो यहाँ पर क्या होगा ये 0 हो गया, प्लस और अपने को ये नीचे गिर रहा है और अपने को जी भी किया इधर की और एक्ट करते रहता है ऐसा, ये बराबर क्या होता है जी ना, ऐसा की और नीचे का, और बॉल भी यहाँ आ रहा है, तो ये क्या हो गया हाफ, और जी का वैल्यू कितना हो गया 9.8 होता है, और इनटू क्या हो गया टी का स्क्वायर, ये फार्मूला का यहाँ पर यूज कर रहा है कि यहाँ से यहाँ तक गिरने में कितना समय की जरूरत पड़ेगा। तो मैं इसके लिए ना ये एस की वैल्यू रख लिया 19.6, और ये हो गया 0 प्लस हाफ, ये हो गया 80, इस स्क्वायर का हम लोग ना यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो ये इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो कैसे इसमें सॉल्व किया जाए, टी की वैल्यू कैसे निकलेगा, ये हो गया 19.6 इंटू 2 ऐसा, और डिवाइडेड बाई क्या हो गया 9.8 इक्वल टू टी का स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसा काट रहा हूँ ना, 9.8 से इसे 2 बार में कट जाएगा है ना, कितना हो गया 2 बार में करते तो 19.6 आ जाता है, 2 आ गया है ना, तो क्या हो गया टी स्क्वायर इक्वल टू 4, और टी बराबर फिर हम लोग √4 करेंगे तो क्या आ जाएगा +-2 हमेशा, तो इसमें हम लोग क्या हुआ टाइम हमेशा कभी निगेटिव नहीं होता है, तो टी बराबर क्या होगा 2 मीटर ऐसा, 2 सेकेंड ऐसा लेना होगा, तो टाइम हमारे को ऐसा करके ये निकल गया। तो हमारे को ना यहाँ से 19.6 मीटर में ना कोई बॉल को मैं ऐसा छोड़ दूँ, तो यहाँ से यहाँ पर गिरने पर अपने को 19.6 मीटर से जमीन में आने में उसको क्या 2 सेकंड का समय लग गया। अब ये 2 सेकंड में ना अपने को कितना डिस्टेंस ये अपने को तय करेगा, इधर से क्या कोई भी एक्सेलरेशन नहीं आ रहा है, तो फार्मूला यही लगेगा, तो क्या है एस बराबर क्या लगेगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हम लोग एक्स डिस्टेंस को निकालना है, तो मैं यहाँ क्या लिख दिया एक्स रख रहा हूँ, यू की वैल्यू दिया हुआ है क्या है 4 है, टाइम यहाँ पर कितना हो रहा है 2 है, और इधर में क्या तुरंत कहीं भी नहीं लग रहा है ना, हमेशा तुरंत क्या है अपने को वाई डायरेक्शन में लगता है, एक्सेलरेशन क्या होता है एक्स डायरेक्शन क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ पर कोई भी ना एक्सेलरेशन नहीं है, उसलिए इसका वैल्यू एक्सेलरेशन वैल्यू 0 होने से ये 0 हो जा रहा है, तो ये क्या होगा 8 मीटर ऐसा आ जा रहा है ना, तो ये क्या होगा अपने लोगों का ये जो x की वैल्यू होगा ये इक्वल टू क्या होगा 8 मीटर, ये आंसर आ जाएगा है ना, तो ये 8 मीटर आ जा रहा है ना। पहले मैं इसका टाइम को निकाल लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, तो फाइनल ना अपने लोग क्या हुआ यहाँ से ऐसा आ जा रहा, तो 8 मीटर का ना ये डिस्टेंस आ गया, तो ये ना अपने लोग को ये हो। तो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हम जो देखने जा रहे हैं, अंतिम क्वेश्चन है ये, तो उसके बाद फिर और ना हम इसमें देखेंगे। तो लास्ट है क्वेश्चन 5 है, इसको अपने लोग बना रहे हैं, ये फिल इन द ब्लैंक्स का ना क्वेश्चन था यहाँ से। अभी क्या हुआ नए पैटर्न में ना 5 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स आ रहा है, जेईई वाले में ना पहले क्या था टोटल 30 क्वेश्चन सॉल्व करने का आता था, अभी क्या किया है 5 क्वेश्चन ना फिल इन द ब्लैंक्स का दे रहा है। अभी नया जो सीरीज सब चालू हुआ है, तो इसमें ना फिल इन द ब्लैंक्स के ना एक क्वेश्चन था, इसको हम लोग कैसे यहाँ पर सॉल्व किया जाए, इसको यहाँ से ना दिखाया। तो एक पार्टिकल स्टार्ट विद द रेस्ट ना, मैंने क्या कर रहा u बराबर यहाँ पर दे रहा है, तो पार्टिकल स्टार्ट एट द रेस्ट है, मैंने u बराबर क्या है 0 है ना, 0i है और क्या 0j है ना, सॉरी इसका ना ये r है पोजीशन वेक्टर है, सॉरी ये ना यहाँ पर ये नहीं है। तो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट बोलने से क्या हुआ, ये हम लोग ना पोजीशन वेक्टर लेते हैं, तो ये ना और स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट ना ये u है 0i है प्लस 0j है ना। द एक्सेलरेशन इज गिवन बाय x, ये u की वैल्यू है ना, स्टार्ट एट रेस्ट ना, तो ये x में भी 0 है। अब क्या है एक्सेलरेशन दे रहा है, तो a इक्वल टू क्या दे रहा है 3i और प्लस 4j ऐसा है ना। तो कैसा होगा इसका, तो यहाँ पर ना अपने को इस फार्मूला से ux निकालना, तो ux बराबर 0 है इनिशियल वेलोसिटी, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं uy बोलते हैं, तो uy बराबर क्या है 0 है ना। तो दोनों को हम लोग क्या करते हैं, जब ये होगा इनिशियल रेस्ट है तो ये 0 है, और क्या तुरंत जो है एक्सेलरेशन है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ax ऐसा लिखते हैं। तो ax बराबर क्या 3 दे रहा है, और
ये क्या दे रहा है, ए वाई इक्वल टू क्या दे रहा है, 4 दे रहा है ना। ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मीटर सेकेंड। मैं यूनिट को लिख नहीं रहा हूँ, बाद में हम लोग करेंगे। तो बोलता है 2 सेकेंड के बाद ये पार्टिकल कहाँ पहुंचेगा, है ना। तो हम लोग को दोनों डिस्टेंस निकालना होगा, एक्स और वाई ना, और उसको फिर वेक्टर के रूप में वहां पर लिखना था। तो क्या हुआ, हम लोग ना पहले ये निकाल लेते हैं। तो x बराबर क्या हो जाता था फॉर्मूला, यू एक्स है ना टी प्लस हाफ ए एक्स प्लस टी का स्क्वायर ना, जो हम लोग यूज करते थे। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बस उसी को इसने ऐसा करके राइट कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें ना त्वरण जो है वो दोनों डायरेक्शन में लग रहा है, x में भी और y में भी। क्योंकि ax भी y है, तो ये ना पार्टिकल कुछ ना अपने को कर्व टाइप का ऐसा मूव करेगा। तो मैं ना x की डिस्टेंस को ऐसा निकाल लिया। तो ये u की वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये क्या है 0 आ गया है, प्लस हाफ और ax हमारे को मालूम है, ax कितना 3 है, और कितने सेकंड में चल रहा है, ये टाइम दे रहा है 2 ना, तो मैं 2 का स्क्वायर कर लिया है ना। तो ये कितना आ जाएगा अपने को 6 अपने को आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल कर लिए, तो ये है 3 × 2 क्या है 6 अपने को मीटर x आ गया। उसी तरह से फिर से ना अपने को क्या करना, y को ना अपने को यहाँ से फाइंड आउट करना होगा। तो y को फाइंड आउट करने के लिए कुछ नहीं है, ये u y हो जाएगा, है ना। तो देखिए जब भी ऐसा वेक्टर में होगा ना, तो आपको इसको बनाते समय ये दोनों कंपोनेंट को आपको क्या करना, अलग अलग करना है। तो ये हो गया क्या, u y हो गया, और यहाँ पर हो गया t हो गया, और प्लस ये हो गया हाफ और u a y, तो ये हो गया आपका a y, और इधर हो गया क्या t का स्क्वायर ना। तो ये हो गया अपने को क्या था, u फिर से 0 था, तो यहाँ 0 है, प्लस हाफ और a y कितना है 4 है, और इंटू 2 का स्क्वायर ना। तो कितना हो गया ये अपने को 8 मीटर, है ना। तो x जो हो गया ये 4 मीटर ये, तो इसको हम लोग कैसे वेक्टर के रूप में लिखेंगे, तो r जो है पोजीशन वेक्टर हम लोग लिखते हैं। तो x को हम लोग i से दिखाते हैं, तो क्या होगा 6i और प्लस क्या होगा 8j, ऐसा हो गया। तो देखिए दोस्तों कितना आसान सा क्वेश्चन था, ये फिल इन द ब्लैंक्स में कल ऐसा भरना था। तो यहाँ पर पोजीशन वेक्टर यहाँ बस ऐसा आपको लिखना था, r इक्वल टू ऐसा था 6i था, और प्लस अपने को क्या था 8j ऐसा रह गया था, है ना। तो ये जो ना अपने को पोजीशन वेक्टर था, ये अपने को ना आंसर था। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, कहीं से भी कोई क्वेश्चन कठिन नहीं था। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग यहाँ से छोड़ रहे हैं, कल और हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। ठीक है, नमस्कार।